अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी मोस्ट रिक्वेस्टेड है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग समर स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। बेसिक सी चीज़ें होंगी और सब चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। जितनी भी कन्फ्यूज़न है ना आप लोगों की, आज की वीडियो में दूर हो जाएगी। मेरी स्किन ड्राई है और मैं अपनी ड्राई स्किन की किस तरह केयर करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्किन केयर के साथ साथ होता है हमारा हेल्थ का ख्याल रखना। मतलब कि सिर्फ क्रीम्स लगाने से, सनस्क्रीन लगाने से स्किन अच्छी नहीं होती है। इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप खाते क्या हैं, आप हेल्दी फूड खाते हैं कि नहीं खाते, आप पानी कितना पीते हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सिर्फ क्रीम्स लगाने से सारी आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व नहीं होती हैं। इसके साथ साथ आपको अपने खाने पीने पर भी ख़ास जो है ना वो ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर जी अभी सुबह सुबह का टाइम था तो मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं अपने लिए बना रही थी समर डिटॉक्स वाटर। अच्छा, समर में नहीं बल्कि मैं ये विंटर में भी बना के पीती हूँ, लेकिन समर में तो ये मस्ट ही मैं बनाती हूँ। यहाँ पर जी मैंने कुकुम्बर लिया है, मिंट लिए हैं, इसके अलावा ग्रेप्स लिया था, जिंजर लिया था। इनको ना मैंने क्यूब्स में कट करके रात को ही रख दिया था फ्रिज में। सुबह को ये होता है कि मैं लेज़ी ना हूँ, बस मैं इसको उठा के तो जग में डाल के फ़ौरन से पानी बना के ना पहले रख देती हूँ, क्योंकि फिर इसको 1.5-2 घंटे रखना होता है और उसके बाद जो है ना फिर आप इसको पीना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ़ लेमन भी कट कर लूँगी, इसके स्लाइस कट करके, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अलावा आप चाहें तो इसके अंदर चिया सीड्स भी डाल सकते हैं। मैं कभी डालती हूँ और कभी नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पर लेमन के स्लाइस मैंने कर लिए थे, इसको भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है और 1.5 घंटे बाद फिर मैं इसको पीना स्टार्ट कर दूँगी। मैं पूरा दिन में ना ये 1.5 जग पी जाती हूँ, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो फिर आपके जो है ना फेस पर रिंकल भी बहुत जल्दी आएंगे, एक्ने भी होती है। अगर आप वज़न भी कम करना चाहते हैं ना तो भी आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इतना नहीं, लेकिन 2 लीटर तो कम से कम आप दिन में ज़रूर पानी पिया करें। काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, जो कि पूरा पूरा दिन गुजर जाते हैं, कहती हैं कि हम तो 1 गिलास पानी का भी मुश्किल से पीते हैं। तो पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। या तो आप अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लें, 1 घंटे के बाद आपने 1 गिलास पानी पीना है। या तो फिर मेरी ये आदत है, मैं जब भी किचन में जाऊँ ना कोई काम करने, तो मैं 1 गिलास पानी का ज़रूर लेके आती हूँ, वो पीती रहती हूँ जी। पानी मैंने बना के रख लिया था। अभी मैं आ गई थी फेस वॉश करने। सुबह का ही टाइम है। जो मेरी मॉर्निंग डेली स्किन केयर रूटीन होती है ना, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप अच्छे से अपने हैंड्स को वॉश किया करें। उसके बाद जो है ना फिर हम जाएंगे अपने फेस की तरफ। तो फेस पर जी मैं यूज़ करती हूँ, एक तो मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जी मैं एक एक्ने क्लियर का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये मैं उस टाइम पर करती हूँ जब मैं मेरे फेस पर हल्के फुल्के 1-2 दाने निकल आए, क्योंकि मुझे एक्ने का इशू तो नहीं है, लेकिन कभी कभी ना 1-2 पिंपल निकल आते हैं। तो उस टाइम पर मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, एक्ने क्लियर। और ये काफ़ी सालों से मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ से नहीं मिलता, पाकिस्तान से मैं मंगवा के रखती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं यूज़ करती हूँ। डेली रूटीन में इसको यूज़ नहीं करती हूँ। ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं जब ज़रूरत होती है उस टाइम पर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा डेली रूटीन में मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। उसके अलावा जी मैं ये वाला जो सोप यूज़ कर रही हूँ, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं है, ये भी डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और ये डर्माटोलॉजिस्ट ने भी मुझे रेकमेंड किया था। मैं ये वाला सोप यूज़ कर रही हूँ। अभी मुझे कुछ ही वीक हुए हैं, तो इसका जो है ना फिर बाद में आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी और बताऊँगी कि कौन सा सोप है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। जिस चीज़ में ज़्यादा केमिकल नहीं होता ना, उसकी इतनी ज़्यादा झाग नहीं बनती है। तो ये साबुन भी आप जितना भी लगा लेना, इसकी झाग नहीं बनती है, लेकिन फ़िलहाल मैं बता नहीं सकती हूँ। कुछ टाइम यूज़ करूँगी, फिर इसके रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फेस को वॉश करने के बाद अच्छे से मैं फेस को ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जी फिर मैं फेस को करती हूँ क्लीन।
क्लिनज़र के साथ। और क्लिनज़र मैं यूज़ करती हूँ सिरेवे का, और इससे अच्छा और कोई क्लिनज़र हो नहीं सकता। ये जी ऑयली सॉरी ड्राई स्किन के लिए है। आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयली स्किन का लेंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो प्लीज़ जो भी आप प्रोडक्ट लिया करें ना, पहले ये कंफर्म मेक श्योर कर लिया करें कि ये ऑयली स्किन के लिए है, ये ड्राई स्किन के लिए है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है। काफ़ी लोगों को ये भी पता नहीं होता ना कि उनकी स्किन ऑयली है या फिर ड्राई है, जो भी चीज़ होती है वो लगाते जाते हैं। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ ना, मेरी स्किन तो सुपर ड्राई है। मुझे अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बार बार मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, वरना ऐसे लगता है कि मेरी स्किन फट रही है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। यहाँ पर जी मैंने पहले फेस को वॉश किया, फिर उसके बाद फेस को अच्छे से क्लींजिंग की, और उसके बाद जी बात आती है टोनर की। मैं तकरीबन जो टोनर है ना वो घर में ही बना के यूज़ करती हूँ, होममेड टोनर। यहाँ पर जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ना टोनर, ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाती हूँ, तकरीबन 10-12 दिन यूज़ हो जाता है, उसके बाद फिर मैं फ्रेश बनाती हूँ। इसके अंदर जी मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है, इसके अलावा फ्रेश एलोवेरा जेल डाली है, और इसमें डाला है मैंने ये ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन जो है ना ये वाला बहुत ही अच्छा है। मैं जब से दुबई आई हूँ ना ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं जो फेस पे आप यूज़ कर सकते हो, फेस एंड बॉडी पर। तो बस ये अच्छे से मैं इसको मिक्स करके ना ये टोनर बना के रख देती हूँ, और इसको मैं तकरीबन 10-12 दिन यूज़ करती हूँ, उसके बाद फिर से फ्रेश बना लेती हूँ। तो अच्छे से फिर आप अपने हाथों से ना ऊपर टैप टैप कर दिया करें, फिर अच्छे से जो है ना मॉइस्चराइज़र फेस पे लग जाता है। ये नहीं कि बस सिर्फ स्प्रे करके छोड़ दें। उसके बाद जी फिर 2-4 मिनट मैं स्किन को रेस्ट देती हूँ। उसके बाद जी फिर मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। ये मैंने कुछ टाइम पहले अल्ट्रा रिपेयर की क्रीम यूज़ करना शुरू की है फेस पर। इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं, काफ़ी आपकी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करती है, और बहुत ही स्मूथ सी है। मतलब कि आप इसको लगाएं ना तो फ़ील नहीं होता कि आपने फेस पर कुछ लगाया हुआ है, और बिल्कुल थोड़ी सी आपको इसकी अमाउंट लेनी होती है, तो वो आपके फेस पर इनफ होती है। ये जो मैंने जितनी अपने हाथ पर ली थी ना ये भी ज़्यादा थी। इसको मैं नेक पे भी लगाती हूँ और अपनी फेस पे भी लगाती हूँ, तो बहुत अच्छी ये वाली क्रीम है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन एक बार आप ये ले लेंगे तो 3-4 महीने ये आराम से चल जाती है, और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा आप कोई सस्ता सा मॉइस्चराइज़र लेना चाह रहे हैं तो ये जॉनसन्स का मॉइस्चराइज़र है। ये भी 24 आवर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखता है। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैंने काफ़ी सालों से यूज़ किया है, अभी भी मैं इसको यूज़ कर ही रही हूँ। उसके जो टैग्स हैं ना ऊपर से स्टिकर, वो मेरे बेटे उतार देते हैं, उनका फेवरेट काम होता है। मॉइस्चराइज़र के बाद जी फिर मैं लगाती हूँ सन क्रीम, और सनस्क्रीन मैं ये 2 यूज़ कर रही हूँ आजकल। एक सीराविल का है और एक है ये यूवी डोज का। ये दोनों SPF 50 हैं, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड हैं। ये मुझे मेरी बल्कि डर्माटोलॉजिस्ट ने ही लिख के दिए था, और मैं अभी तक इनको यूज़ कर रही हूँ। जो यूवी डोज है वो थोड़ा कह लें कि रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। जो सीराविल का है वो तो फिर उसकी चीज़ें एक्सपेंसिव ही होती हैं। तो मैं जब बाहर जाती हूँ तो फिर सीराविल का जो सनस्क्रीन SP50 है वो यूज़ करती हूँ, और अदरवाइज़ घर में मैं ये वाला सन क्रीम यूज़ करती हूँ यूवी डोज का। ये भी अच्छा है, बल्कि सीराविल का इतना एक्सपेंसिव भी है। उसको लगाए ना तो वो ऐसे स्किन ऑयली ऑयली लगती है, लेकिन उसकी जो है ना कलर वो बेस का है, जैसे हमने कोई फाउंडेशन या बेस लगाई हो, लेकिन वो बड़ा ऑयली सा आपको लगता है। जो यूवी डोज है ना ये मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है, मैं ज़्यादा ये वाला लगाती हूँ। उसके बाद जी फिर ये मेरी स्किन केयर यहाँ पर डन हो जाती है, और जो सन क्रीम है ना वो आपको 2 आवर्स के बाद लगाना होता है। तो हर 2 घंटे बाद आपको सन क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करना होता है। जब भी घर से बाहर निकलें तो सन क्रीम ज़रूर लगा के जाया करें, उसके बाद ही आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अगर आप कोई भी नाइट क्रीम भी यूज़ करें, डे क्रीम भी यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट आपको उस टाइम पर नहीं मिलता जब तक आप सन क्रीम नहीं लगाते हैं फेस पर। अगर आप घर में भी हैं तो घर में भी सन क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये आ जाता है अपनी सेल्फ केयर का डेली रूटीन में कैसे ख्याल करें। तो ये मैंने एक आपको बॉडी स्प्रे दिखाया है, इसके अलावा जी ये इत्र हैं। इसके बाद जी फिर ये आ जाता है रोलर, तो ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। सुबह को जब मैं स्किन केयर करती हूँ ना उसी टाइम पर बॉडी स्प्रे लगाती हूँ। उसके बाद जी अंडर आर्म्स के लिए मैं ये रोलर यूज़ करती हूँ। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं। जितनी भी स्वेटिंग पसीना आपको आता है ना उसकी स्मेल भी नहीं आती है, और ये पसीने को भी रोकता है। इसके अलावा जी इतर आप डेली रूटीन में लगा सकते हैं। अगर परफ्यूम्स एक्सपेंसिव हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो इतना रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। इनकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जी मैं जब अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ तो मैंने जो भी ड्रेस पहना होता है ना, उसके साथ हल्की-फुल्की सी ज्वेलरी ज़रूर मैच करके पहन लेती हूँ। ये जो है ना, आपने अपना ख़्याल खुद ही रखना होता है, क्योंकि स्किन केयर तो मस्ट होती है, हमने डेली करनी होती है। इसके अलावा अच्छे कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, जो आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, जो भी आपके पास ज्वेलरी है, अगर आपने उसको सँभाल के अंदर रखा हुआ है तो बाहर निकालें, उसको पहनें। ज़रूरी नहीं है कि बाहर पहन के जाना है, बाहर हमने जाना है तभी तैयार होना है, नहीं। मैं घर पर रेडी होती हूँ, घर में डेली रूटीन में जो भी ज्वेलरी है हल्की-फुल्की सी पहन लेती हूँ। आज जो मैंने ये वाला ड्रेस पहना है ना, ये मेरा ड्रेस घर में पहनने वाला नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे। ये मैंने अपने बेटे की फर्स्ट बर्थडे पे बनवाया था, तो अब तक ये अलमारी में टंगा हुआ है। तो मैंने कहा उसको टंगे रहने से बेहतर है कि मैं इसको आज निकाल के घर पर ही पहन लेती हूँ। और वाक़ई इसको पहनने के बाद इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, फिर मैंने साथ में मैच करके ज्वेलरी भी पहनी। पहले मैंने दूसरी स्टोन वाली रिंग पहनी, उसके बाद फिर मैंने ये वाली पहनी, तो अच्छी लग रही थी। इसके अलावा मैं घर में ब्रेसलेट या बैंगल्स ज़रूर पहन के रखती हूँ, लेकिन इसके साथ मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने बैंगल्स नहीं पहनी है, वरना मुझे बैंगल्स और जो ब्रेसलेट है ना बीड्स वाले, बहुत पसंद है। उसके बाद जी फिर मैं हल्का सा आइज़ में काजल लगा लेती हूँ, हल्का सा आईब्रोज़ को सेट करती हूँ। उसके बाद जी फिर मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट वाला कलर है, मैं घर में तकरीबन डेली यही वाला ही कलर यूज़ करती हूँ। कभी इसके साथ पिंक मिक्स कर लेती हूँ तो उसका भी अच्छा शेड आता है। तो ये है जी मेरी लुक, जो कि मैं घर में डेली इसी तरह से तैयार होती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हमने कहीं जाना है, बाहर जाना है, किसी के घर जाना है तो रेडी होना है। अपने लिए रेडी होएँ, अपने हस्बैंड के लिए रेडी होएँ। ये नहीं कि बस घर के काम करने हैं, बच्चों को देखना है और खुद से भले स्मेल आ रही है, पसीने आ रहे हैं, बदबू आ रही है तो बस हम काम में लगे हुए हैं, नहीं। घर, काम और बच्चों के साथ-साथ अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मैंने इतनी चीज़ें नहीं बताई हैं, अगर डेली रूटीन में आप ये रूटीन बना लेना तो फिर आपको कोई मुश्किल ही नहीं लगेगी। आप जल्दी-जल्दी जब अपना फेस वॉश करेंगे ना, उसके साथ-साथ आप रेडी भी हो जाए ना, तो सारा दिन आपका हैप्पी गुज़रता है। जब आप खुद अच्छा और फ्रेश फ़ील कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप अच्छे तरीके से अपने बच्चों को, अपने घर को, अपनी फैमिली को 100% देते हैं। और यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी कच्ची लस्सी, और ये तो मैं गर्मियों में मस्ट पीती हूँ। अगर आप वज़न भी कम करना चाहते हैं ना, तो अगर ये लस्सी अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लेना, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। मेरा क्या है कि मैं गर्मियों में खाना बहुत कम खाती हूँ और इसी वजह से मेरा गर्मियों में वज़न बहुत कम हो जाता है। और देखें तो सर्दियों में मैं बहुत खाती हूँ, बल्कि मीठा भी बहुत खाती हूँ सर्दियों में, तो फिर मेरा वज़न भी बढ़ जाता है। तो गर्मियों में मैं दोपहर को लंच बहुत कम करती हूँ, मैं सिर्फ़ ये लस्सी बनाती हूँ कच्ची। इसके अंदर मैंने हाफ़ मग्गा जो है ना, ये दूध का लिया था, हाफ़ मग्गा मैंने इसके अंदर पानी डाला है और इसके अंदर जी मैंने डाला है नमक। आपने मीठा नहीं डालना, नमक डाल के पीना है। अगर नमक नहीं डालना तो ऐसे पी लें। इसके अलावा आप इसमें चाहें तो थोड़ा-सा योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी योगर्ट ऐड करती हूँ, कभी मैं सिर्फ़ दूध और पानी की लस्सी बनाती हूँ। ये बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी को भी हाइड्रेट रखती है और दूध तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एज में हैं ना, तो दूध पीना कभी भी ना छोड़ें, दूध अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करें। मैं इसी तरह से एक मग्गा बना के रख लेती हूँ, इसी को थोड़ा-थोड़ा करके पी लेती हूँ। जब फिनिश हो जाता है तो फिर इसी में और बना लेती हूँ। आप चाहें तो किसी बॉटल में भी बना के रख सकते हैं, फिर थोड़ा-थोड़ा दिन में पीते रहें। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।